हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाते हैं और उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाते हैं। तो आज हम 2024 जून सेशन के BCHET 147 जो केमिस्ट्री हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली जो हमारी यूनिट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसका जो हम पेपर कर रहे थे 2024 सेशन का जून का, तो उसके 13th और 14th दो क्वेश्चन लास्ट लेफ्ट बचे हुए हैं, तो उनको देखते हैं। तो हमारा 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, What are the two ways in which an IR spectrum is plotted? Explain with suitable diagrams. So 13th क्वेश्चन हमारा बोलता है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, उनमें किस किस बेसिस पे प्लॉट करना होता है। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, क्या उनकी बेसमेंट्स होती हैं। तो टू ऐसे वेज बताने हैं जिससे हम वो ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिएगा इस देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक अलग से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज में डाली हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं, आपको आई टैब पे लिंक मिल जाएगा उसका। तो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो देख के आइए, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी होती है ये एक टेक्निक होती है जिससे हम पता कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन फाइंड आउट the structure and formula for any given compound। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कोई हमें कंपाउंड दिया हुआ है, कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो पूरा मेथड होता है, एक्सप्लेन्ड मेथड होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं डिफरेंट केमिकल्स के साथ डिफरेंट तरीके से। एक होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंफ्रारेड रेज हम उस पर डालते हैं, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि किस उसके ऊपर ये अलग अलग उसकी सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग का मेथड है, फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा होता है ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। तो इससे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस पे ये लाई करता है और ये हमारा होता है वाई एक्सिस पे ये हमारा लाई करता है। तो वेव नंबर जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ट्रांसमिटेंस जो हमारा होता है वाई एक्सिस पे लाई करता है। सबसे पहले समझ लेते हैं वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर जो हमारा होता है, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो हमारी वेवलेंथ होती है लैम्डा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली। तो वेवलेंथ की हमारी यूनिट होती है सेंटीमीटर में हम लिख लेते हैं, तो जो वेव नंबर होती है उसकी हमारी सेंटीमीटर इनवर्स इसकी जो होती है ऐसा यूनिट हो जाती है। तो जितना ज्यादा हमारा वेव नंबर होगा उतनी ही कम हमारी वेवलेंथ होगी, और जितनी कम हमारी वेवलेंथ होती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी बेसिकली उस वेव के अंदर होती है। तो ये हमारा वेव नंबर है जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ट्रांसमिटेंस जो हमारा होता है ये होती है परसेंटेज ऑफ लाइट या IR rays which passes through the given compound। जो हमारी IR रेज होती है या जो लाइट होती है हमारी, वो कितने परसेंट हमारी पास हुई है किससे, कंपाउंड से, वो हमारा ट्रांसमिटेंस होता है बेसिकली। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है, नहीं, उसके अंदर से कितनी पास हुई है हम उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो हम करें कि इतनी हमारी IR रेज थी, ये हमारा कंपाउंड रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये जो हमारी है इसके अंदर से पास हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 2 पास हो रही है तो 50% हम पास हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि भैया पासिंग होती है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं होता। तो ये ट्रांसमिटेंस है और ये हमारा वेव नंबर है, ये हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और ये हम किस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे। ना इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, उसमें पहले ये लिख के कि भैया पहला हमारा जो मेथड है वो प्लॉट करने का क्या है, ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। तो एक्स एक्सिस पे हमारा वेव नंबर होगा, तो वेव नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। देन ट्रांसमिटेंस हम लिखेंगे कि ऑन वाई एक्सिस हम जो होते हैं वो ट्रांसमिटेंस को रखते हैं, तो ट्रांसमिटेंस हम कर सकते हैं। ना उसका एक डायग्राम देखते हैं, डिटेल डायग्राम, जिससे आप समझ पाओगे कि ये बेसिकली कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसी चीज होती है इसमें। तो चलिए गाइस इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। सो गाइस ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ हम देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिटेंस का ग्राफ है,
और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ट्रांसमिटेंस लिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है वेव नंबर। तो इसके SI यूनिट हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ होता है। इसके अंदर हमें यहाँ पे पीक वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे पीक वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे पीक वैल्यू शो हो रही है। तो ये जो पीक वैल्यू हमारी शो हो रही है, ये बेसिकली कितनी होती है, 2980 से लेके, और वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स से लेके, और ये जो हमारी होती है ओवरऑल, ये हमारी होती है 2840 2850 तक, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो ये जो हमारा पीक आया हुआ है ट्रांसमिटेंस का, ये जो हमारे पास पीक आया हुआ है, इससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आते हैं। तो ये जो हमारा पीक आया हुआ है बेसिकली किसको डिनोट करता है, एल्केन्स को डिनोट करता है। तो किसी अलग वेव नंबर पे पीक आया होगा किसी और का, जैसे मान लो कीटोन का किसी और पे आया होगा, एल्केन्स का किसी और पे आया होगा, एल्कोहल्स का किसी और पे आया होगा। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अलग अलग आता है, अलग अलग उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज जो अलग अलग वेव नंबर्स पे उनकी दो तरह की होती है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं और दूसरी हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है। तो उनके बेसिस पे भी हम ये जो पीक्स आते हैं अलग अलग आते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ था। सेकंड जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड हम लिखते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ हम रखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट सिमिलर ऑन एक्स एक्सिस पे हम यहां पे भी क्या रखेंगे, वेव नंबर को। एब्जॉर्बेंस हम यहां पे भी वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो वेव नंबर जो हमारा एक्स एक्सिस पे है, वेव नंबर को जब हम डिफाइन करेंगे, हमने बात कर चुके हैं भैया, वेव नंबर जो होता है हमारा, वेव नंबर 1/λ के होता है, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी होती है। अब एब्जॉर्बेंस को जब हम डिफाइन करते हैं, तो एब्जॉर्बेंस हमारा बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट या IR रेज हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड। वहां पे हमारी बात हुई थी कि कितने परसेंटेज लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, पास हो रही है हमारे कंपाउंड से। यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्बेंस की बात आ गई कि कितने परसेंट, या ये कह सकते हैं कि कितनी जो लाइट है हमारी वो एब्जॉर्ब हो रही है, किसके द्वारा, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके द्वारा। वो एब्जॉर्ब करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, वेव नंबर की जो लाइट होती है उसको। तो ये जो हमारी बेसिकली होती है, हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं यहाँ पे भी वेव नंबर को, हम वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे रखते हैं एब्जॉर्बेंस को। नाउ जो एब्जॉर्बेंस होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट होती है, जो IR रेज जो हमारी है वो एब्जॉर्ब करी हुई है, उसकी कितनी अमाउंट उसमें करी है, वहां पे अमाउंट की बात नहीं हुई थी। यहाँ पे वेव नंबर रखा जाता है। तो इसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो इसका ऐसे ही ग्राफ होता है कि भैया ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हम वेव नंबर को करेंगे, यहाँ पे भी जो पीक होती है हमारी वो अलग चीज डिनोट करती है, वहां पे भी जो पीक होती है हमारी वो अलग चीज नोट करती है। तो एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, देन बात करते हैं कि इनके पीक्स जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं। सो गाइस, अब हम एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो इस ग्राफ के अंदर जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसके अंदर हम यहाँ पे भी वेव नंबर रखते हैं, और वाई एक्सिस जो हमारा होता है वहां पे भी हम एब्जॉर्बेंस रखते हैं। ये एब्जॉर्बेंस यूनिट है बेसिकली, AU का मतलब एब्जॉर्बेंस यूनिट जो इसकी यूनिट होती है। नाउ यहाँ पे जो पीक्स होती हैं वो अपवर्ड उसके अंदर होती हैं, और यहाँ पे जो ये पीक होती है हमारी, ये मान लो हमारी पीक आ रखी है, ये पीक आ रखी है। तो अलग अलग जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके अलग अलग पीक्स आती हैं। जो हम ट्रांसमिटेंस वाली बात कर रहे थे, वहां पे जो पीक आती थी वो हमारी कभी भी अमाउंट नहीं बताती थी कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हुई है, वो हमारी क्या बताती थी कि कहां पर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो रही है, कहां पर हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। वेयर यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट बताती है कि कितनी हमारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ बनता है, वहां पे ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ बनता है। यहाँ की जो पीक्स हमारी बताती हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी बताती हैं, ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर की पीक हमारी बताती है कि वेयर द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इन द कंपाउंड। तो ये बेसिकली हमारे दो मेथड थे, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर एंड ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। तो ये दो मेथड्स थे, आपको आप लिख भी सकते हो उनको ऐसे ही। नाउ हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका 14th क्वेश्चन। तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14th, C6H12 is the molecular formula of an alkene which shows absorption at 30, 80, 1640, 995 and 915 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ये हमारे वेव नंबर्स दिए हुए हैं। Then predicts its structure giving justifications। हमें इसके स्ट्रक्चर की बात करनी है और जस्टिफिकेशंस देनी है अपनी कि किस बेसिस पे हम इस स्ट्रक्चर पर पहुंच के आए हैं।
तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं, हमने जो डेटा जो हमें डेटा गिवन है उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि बेसिकली वो क्या बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग वो दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 30-80 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर, दूसरा हमारा दिया हुआ है 1640 एंड देन थर्ड हमारा दिया हुआ है 995 एंड 950 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है मोलिकुलर फॉर्मूला वो हमें पता है, C6H12 हमें गिवन है एंड हमें पता है कि ये एल्कीन है हमें गिवन है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता करना है बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले इससे पहले हमें समझना होगा कि 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि जो IR स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, IR जो रेज होती हैं या UV जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करके जो हमारा बॉन्ड होता है वो 2 तरह से वाइब्रेशंस करना स्टार्ट कर देता है। जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइट होता है, तो वहां पे वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वाइब्रेशंस हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो कि बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेच करके होती है एक तरह से। दूसरी हमारी होती है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हम देख सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कैसे होती हैं, ये ऐसे दूर जाएंगे पास आएंगे ऐसे स्ट्रेच होंगे एक तरह से। और बेंडिंग वाइब्रेशंस बेसिकली कैसे होती हैं, ये ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये ऐसे बेंड होते हैं। तो ये जो होता है ऊपर नीचे जाएंगे तो ये ऐसे बेंड होता है। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनके अंदर क्या होता है बेसिकली। तो जब हमारे पास जो हमारा फर्स्ट जो डेटा हमें गिवन है 30-80 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस वेव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, इस वेव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा, उस लैम्डा पे जो हमारा क्या होता है बेसिकली CH, ये जो बॉन्ड है हमारा एल्कीन्स के अंदर, इन एल्कीन्स, ये जो हमारा बॉन्ड है एल्कीन्स के अंदर, इस पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है और ये एल्कीन्स के अंदर होता है, तो एल्कीन्स की कंफर्मेशन हो जाती है। अब ऑब्वियसली एल्कीन्स तो हमें गिवन भी है तो इसकी कंफर्मेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ये था कि इसके अंदर 1380 सेंटीमीटर इनवर्स के जो हमारा वेव नंबर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो जो होती है हमारी, ये जो C और H बॉन्ड होता है ये उसको एब्जॉर्ब करता है एंड देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस करता है। दूसरा अगर हम देखें 1640 के अंदर, तो जो 1640 वेव नंबर होता है उस वेव नंबर के ऊपर कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है। तो यहां पे हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि भैया कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो है। अब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, चलो ये भी हमें पता ही है, एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो मिलता ही है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन और कार्बन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी हमारी, अब वेव नंबर के हर एक वेव नंबर अलग अलग होता है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अलग होती है। बेसिकली वेव नंबर हमने बात की थी कि वेव नंबर होता क्या है कि 1 वेवलेंथ जो होती है वो वेव नंबर होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं। जब हम इसकी बात करते हैं इन दोनों वेवलेंथ पे बेसिकली क्या होता है, इन दोनों वेवलेंथ पे हमारा क्या होता है, ये जो हमारा बॉन्ड होता है एक तरह से ये कंप्लीट पेयर होता है, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप देख सकते हैं, जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं और वो भी आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं और प्लेन के बाहर। तो ये एक ही जगह पे ऐसा पॉसिबल है, जो हमारा टर्मिनल पोजीशन होती है उस पे ही ऐसा होना पॉसिबल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है कि भैया इस वेव नंबर के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को कौन ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, जहां पे बॉन्ड जो ये बॉन्ड होता है ये टर्मिनल पोजीशन पे हो। टर्मिनल कहां होता है, एंड पोजीशन पे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा बॉन्ड है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, वो हमारा एंड पोजीशन पे है। तो ये जब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये हमारा ऑब्वियसली जनरल फॉर्मूला किसका बनता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स विद 1 डबल बॉन्ड। तो ये जब हम देखते हैं तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का एक डबल बॉन्ड के साथ। इससे हमें पता चल गया कि भैया एल्कीन्स तो हैं, इससे हमें पता चल गया कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो डबल बॉन्ड है, जो एक डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे लाई कर रहा है, एंड पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो इससे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास कार्बन दिए हुए हैं 6 और हाइड्रोजन दिए हुए हैं 12, और जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमने पता कर लिया कि भैया किस पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे। अब वो एंड पोजीशन फर्स्ट पे भी हो सकती है या लास्ट में भी हो सकती है, टर्मिनल मतलब एंड, कहीं पे भी हो सकती है, फर्स्ट या लास्ट। तो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम 6 कार्बन बना लेते हैं।
6 कार्बन हो गए। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी लगाया जा सकता है, यहाँ भी, क्योंकि हमें तो टर्मिनल पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ लगा देते हैं। नाउ इनकी सबकी जो हमारी बैलेंसेज होती है उनको एक बार फुलफिल कर लेते हैं। ये हमारा हो जाता है H3, तो अगर हमें वो बनाना है तो हम ये बना लेते हैं H3, ये H H H, सबकी बैलेंसेज हमें फुलफिल करने होते हैं गाइस। इस पे एक ही कार्बन आएगा एंड देन यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे। तो ये हो गई पूरी, ये 2 3 4 देन कंप्लीट हो चुकी है सबकी। नाउ अगर हम हाइड्रोजन गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन हमारे हो गए, 6 कार्बन हो गए और टर्मिनल पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा बेसिकली क्या था, कार्बन जो एल्कीन है, जो हमारे 3 अलग अलग वो दिए हुए हैं उनसे हमें पता करना था, उनको हमने इंटरप्रेट किया डेटा को कि क्या क्या हमें डेटा बता रहा है, देन हम स्ट्रक्चर पे पहुंच गए। तो एक बार इसकी जस्टिफिकेशन और देख लेते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन क्या बोलती है? सो गाइस जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन बेसिकली वही होता है कि जो जो चीजें हमने फाइंड आउट करी है, जो जो डाटा इंटरप्रिटेशन हमने किया है, वो क्या जस्टिफाई करना चाह रहा है, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन हमें पता है 6,6H12 हमें गिवन है, और इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है क्योंकि हमें हाइड्रोजन की अमाउंट दी होती है, तो ये हमें पता है, तो ये जस्टिफाई होता है। देन एट 3080 सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो हमारा वेव नंबर होता है, इस वेव नंबर की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ CH बॉन्ड की कंफर्म होती है ये हमारे पास। देन एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स का जो वेव नंबर होता है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो जब एब्जॉर्ब होती है, C डबल बॉन्ड C, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, ये एब्जॉर्ब करता है इस वेव नंबर की कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की एनर्जी को, एंड देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आती हैं यहाँ पे। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एट 995 एंड 915 सेंटीमीटर इनवर्स, इस वेव नंबर की जो वेवलेंथ होती है उसको जब एब्जॉर्ब करता है हमारा कंपाउंड, जो एल्कीन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास इंडिकेट करता है बेंडिंग वाइब्रेशंस आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से हमारा कंफर्म होता है क्या, कि एक टर्मिनल एल्कीन है। ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की, ये हमारी टर्मिनल एल्कीन्स की होती है। तो ये हमें कंफर्म करता है कि भैया टर्मिनल एल्कीन्स है। तो इससे हमारे पास स्ट्रक्चर किसका आ जाता है, 1-हेक्सीन का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड C हम फर्स्ट रख सकते हैं, लास्ट रख सकते हैं। देन हमारे पास कार्बन होते हैं 6, एंड देन इसकी फिर वो जो फुलफिल कर देते हैं हम, इसकी वैलेंसीज हर एक कार्बन की कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो टोटल हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं तो हमारे पास 12 भी आते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो ये थे हमारे 13th एंड 14th क्वेश्चन। तो ये आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है गाइस। आप सारे क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करेगा इस, ताकि हम आगे की आने वाली प्लेलिस्ट और जो हमारे जो सब्जेक्ट कोर्स होते हैं BSc के, क्योंकि इग्नू के लिए जो हमारा कॉमनली क्या होता है कि ना तो हमें ये पता होता है क्या पढ़ना होता है। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करवाते हैं, लास्ट 4 सेशंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको क्या करवाते हैं, एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं, उन टॉपिक्स को समझाते हैं, एंड लास्ट 1-2 सेशन के जो पेपर होते हैं उनकी भी सॉल्यूशन करवाते हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। मैथ्स हो चुका है आपका, मैथ्स भी चल रहा है और फिजिक्स वगैरह भी आएंगे। तीनों ईयर्स के हम करवाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड BSc प्रोग्राम कोड के। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।